अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। यूजुअली आप मुझे स्टूडियोज़ में देखते हैं, लेकिन अभी जो मुल्क की सूरत हाल है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो इस तरह की नहीं है कि हम भी एसी वाले कमरे में बैठकर आपसे बात करें। हमें भी मरियम नवाज साहिबा की तरह बाहर निकलकर फील्ड में देखना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और उसी तर्ज पर उसी कश्ती में हम सवार हैं जिस तरह उन्होंने कल निकलकर जायज़ा लिया था। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं सिंध की बात करूं, यानी बात को सिंध से शुरू करूं, तो वहां पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जहां पर तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। आपने केपी में सैलाबी सूरत हाल देखी, आपने बुनेर की हालत देखी। मैं आपको बताऊं कि वहां पर भी तेज़ बारिशें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि यह सिलसिला इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा और सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर भी मौजूद है। शहर इक़्तिदार का अगर आप रुख कर लें तो कहा जा रहा है कि 2 सितंबर तक वहाँ पर भी तेज़ बारिशें होंगी। मैं क्योंकि लाहौर में मौजूद हूँ, जो कि पंजाब का अगर आप समझें कि बहुत ही साफ़ सुथरा वेल डेवलप्ड शहर है, तो यहाँ की भी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के किसी और शहर से मुख्तलिफ नहीं है। और यहाँ पर कहा जा रहा है चिनाब, सतलुज, रावी में जो सैलाबी सूरत हाल दरिया इख्तियार कर चुके हैं, ये किसी न किसी बड़ी आफत का पेश खैमा हो सकते हैं अगर इस पर बर वक्त कार्रवाई ना की जाए। अभी हम अंदर जाएंगे पानी में और देखेंगे कि सैलाब की सूरत हाल क्या है, सैलाब अपनी कहानी आप अपनी लहरों की ज़बानी किस तरह बताता है। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पंजाब शाहिद वहीद साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस की कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहे हैं और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि खुदारा कोई भी नागहानी आफत अगर आ जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसको कैसे टैकल करना है। बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं सैलाबी सूरत हाल पर बाद में आऊँगी। कल मरियम साहिबा भी इसी कश्ती में सवार थी। जी मैडम, कल यहीं इसी बोट पे मैडम गई हैं और उन्होंने खुद जाके एक एक जगह देखी जहाँ जहाँ वल्नरेबिलिटी थी, जहाँ जहाँ लोग का अफेक्ट हो सकते थे, वो वहाँ पे खुद गई हैं और लोगों से उन्होंने पूछा भी है रास्ते में जाते हुए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, आया क्या इवैक्यूएशन के प्रोसीजर में कोई मसला मसाइल तो नहीं है आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कल जो था वो बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इस पानी के अंदर उतर के उन्होंने महसूस किया कि जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ जो है, ये महसूस तो शायद साहब मैंने भी कर लिया। लेकिन सर कश्ती रुकी थी कहीं पे? नहीं, कश्ती कहीं नहीं रुकी। हमने कश्ती को मोड़ा और उसे प्रॉपर तरीके से लेके आए, क्योंकि अपस्ट्रीम था तो अपस्ट्रीम थोड़ा सा फ्लो क्योंकि ज़्यादा होता है, जैसे बोट का वो प्रेशर ज़्यादा लगता है, थ्रस्ट ज़्यादा लगती है ऊपर की तरफ जाने में, तो उस पर थोड़ी स्लो ज़रूर होती है। सर अब आप मुझे ये बताएं कि इस पानी के अंदर या इसके आसपास जो आबादी है, इसको किस तरह से टेकअप किया जा रहा है? आपको क्या हिदायत दी गई हैं कि इस सिचुएशन में ये जो अभी यहाँ पर पानी है ये नॉर्मली तो नहीं होता, किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो इसने अपनी पीक देखनी थी वो देख चुका है और अब वो अपनी पीक से नीचे आ रहा है। 2,20,000 क्यूसेक पानी था इसमें, और जिसमें हमने 17 बोट के साथ ऑपरेशन की है और जिसमें 200 से ज़ायद जो है ना वो लोगों को हमने एवैक्यूएट किया है इसमें थ्रू बोट। इसमें जो एरियाज़ अफेक्ट हुए वो फ़र्रुखाबाद का एरिया था, उसके बाद जो था इसमें जो अफेक्ट हुए मसले मसाइल जिन एरियाज़ में आए वो स्पेशली कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिसमें थीम पार्क, पार्क व्यू और जो है साथ में बरकत कॉलोनी और जो था मंगा वाली साइड जो थी जिस पे बड़े लेवल का ऑपरेशन किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो था डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ हमने तकरीबन 2,000 से ज़ायद लोगों को इजीली एवैक्यूएट करवा दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी की इतला नहीं है इसमें, इस बड़े फ्लड में। सर दरियाए रावी तो हमने इतना भरा हुआ कभी नहीं देखा। वो कहते हैं जो ऊंचे दर्जे का सैलाब, इसका क्या मतलब होता है? पानी क्या बहुत ऊपर से आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें रावी के अंदर जो पैमाना है, जो गेज है रावी की, वो 40,000 से लेकर 60,000 तक दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है, निचले दर्जे का सैलाब होता है, और 60 से ऊपर दरमियाने दर्जे का। और ऑब्वियसली जब ये 90 से ऊपर जाता है या 1 लाख से ऊपर जाता है तो इसे ऊंचे दर्जे का सैलाब कहा जाता है। तो इस वक्त यहाँ पे 2,20,000 का वेला गुजरा, और जिस पानी में आप इस वक्त बोटिंग कर रही हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम को करने के लिए, इसमें इस वक्त पानी जो है वो 2 लाख क्यूसेक मौजूद है।
सर हमने जो विजुअल्स देखे हैं, जैसे वो मोहलन वाल भी हो गया, ये एरियाज हो गए, पार्क भी हो गए, बंद बनाए, टूट गए, पानी सोसाइटियों में दाखिल हो गया, कहा यह जा रहा है कि 2-2 मंजिला घर पानी के नीचे आ गए हैं। इस वक्त इसकी डेप्थ कितनी है? मतलब अगर मुझे समझना हो तो आप मुझे आसान अल्फाज में समझाएं। कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस वक्त इसकी डेप्थ अगर देखी जाए तो वो तकरीबन कहीं से 20 फुट और कहीं से 40 फुट है। इस रिवर बेड बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि कहीं पे एक्सकीवेशन की होती है, जब ये ड्राई होता है सैंड एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग रावी की, और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, और जब ये वेट हो जाता है तो उसमें फिर जब ये पानी आ जाता है तो फिर पानी के ऊपर से इसकी डेप्थ को प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अलबत्ता जब ऑब्वियसली जब पानी को कहीं पे भी ढलवान मिलेगी निकलने के लिए, या आप दरिया के पेट में आके बैठ जाएंगे, तो पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है मैडम, उसने तो नहीं देखना कि उसके रास्ते में कौन है कौन नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो पानी दरिया के अंदर होता है इसकी ज़िंदगी है। दरिया जो है ये ज़मीन की ज़िंदगी की अलामत है। जैसे इंसानी जिस्म में शरियानी निज़ाम मौजूद है, उसी तरह ज़मीन के ऊपर दरियाई निज़ाम मौजूद है जो ज़मीन को जरखेज़ रखते हैं। हाँ, अलबत्ता जब हम इसके पेट में आ जाएंगे, जब हम इस पर अपनी इंक्रोचमेंट कर लेंगे, इसमें बैठ जाएंगे आके, हम इस समझेंगे कि ये हमारा हक है, दरिया पे तो पानी का हक है, रिवर बेड जो है, तो वो उसका हक हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे पास और बहुत महफूज मुकाम आते हैं लाहौर के अंदर, जहाँ पे जो छोटी छोटी सेटलमेंट यहाँ पे हुई थी उनको वहाँ पे ले जाना। मुझे मज़ीद बताएं कि यहाँ करीब करीब आबादियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें मैडम जो सबसे पहला जो था, इसमें फ़र्रुखाबाद का एरिया था, अफ़गान कॉलोनी थी, तलत पार्क था। डूब गए अब ये इलाके, ज़ेरे आब आ गए? नहीं, डूबे नहीं मैडम। देखिए ये लो लेइंग एरियाज़ थे, इनमें 5-5 फुट 6-6 फुट पानी गया है इनमें, और जो ज़्यादा नीचे थे उनमें पानी ज़्यादा आया, लेकिन मुनासिब हिकमत अमली से जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ और सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज साहब की हदायत में हमने की, और हमने इनको टाइमली एवैक्यूएट किया यहाँ से। अच्छा, फ्लड हमें पता था फ्लड आ रहा है, और उसके बाद जो है हमने वो उसे किया। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कौन सा एरिया करीब तरीन में विजिट किया था? जो था इन्होंने गौशाला के एरिया विजिट किया, और जो है इस कश्ती में जी, और उसके बाद जो है उन्होंने आगे कुछ और एरिया से उनको देखा जिसमें अफगान कॉलोनी और वो सगियाँ तक गई इस बोट पे। ऑफिसर्स इस वक्त रेस्क्यू 1122 के सिर्फ रावी पर डिप्लॉय हुए हैं? नहीं मैडम, रावी पे डिप्लॉय नहीं है, क्योंकि आप इसको देखें, आप पहले इसमें रेस्क्यू के तकरीबन 150 जवान जो है यहाँ मौजूद हैं। पानी आ रहा है, सैलाबी रैला है, क्या इसके अंदर जानवर भी बहकर आए थे? अपनी आंखों से तो नहीं देखा हमने कोई भैंसें वगैरह या कोई ऐसी हो जो जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया से वो आ गई होंगी। इंडिया से कैसे आ सकती है? तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। अलबत्ता इसमें जो मेरीन लाइफ है वो इस पानी में काफ़ी रिच होगी, क्योंकि ये अनपोल्यूटेड वाटर है और मेरीन लाइफ के लिए बड़ा रिच है। क्या लोग यहाँ फिशिंग करने के लिए तो नहीं आ गए? नहीं, बोट इस वक्त सिर्फ बोट ऑपरेशन की इजाज़त सिर्फ रेस्क्यू को है इस वक्त, और किसी महकमे या किसी प्राइवेट बंदे को इजाज़त नहीं है, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत तेज़ है इस वक्त। ठीक है सर, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से, GNN के प्लेटफॉर्म से जो तमाम देखने वाले हैं उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? आप पहले ये तो देखें, वो जो उस जानिब मैं देख रही हूँ, आवाम का रश पुल के ऊपर बिल्कुल शुरू से एंड तक जमा है, और ये इनके लिए एक तफरीह का मुकाम है, वो यहाँ देखने। जी, आप इसमें एक और चीज़ भी देखें, अगर आप आसमान की तरफ नज़र डालें तो आपको यहाँ पे परिंदे भी काफ़ी उड़ते नजर आएंगे जो कि फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग नहीं कर रहे मैडम, ये मछलियाँ नहीं, ये फिशिंग नहीं कर रहे मैडम। ये जो है ये आप ये देखेंगे, ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पे 2 काम करते हैं। एक तो शॉपिंग बैग में वो गोश्त लेके आते हैं, गोश्त थोड़ा सा सदके का वो फेंकते हैं लाके, यहाँ से वो मिलती है इन्हें बहुत सस्ती वैल्यू में, तो वो उसमें रिवर में फेंकते हैं, जिसकी वजह से रिवर पोल्यूशन, और जो है ये जो बर्ड्स उठते हैं तो ये ट्रैफिक में भी हर्डल के रेट करते हैं। अच्छा। एक तो मैंने ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सदका देना तो वो जो आप फेंकते हैं पानी के बीच में, वो आप किसी के पेट में डाल दें तो शायद आपको ज़्यादा स्वाब हो इस चीज़ का। अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि दरिया है, दरिया ने अपना रास्ता लेना है जी, तो काइंडली जो लोग ये सोचते हैं कि वो दरिया के बीच में बैठ के महफूज रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सबसे दरख्वास्त है कि वो जो है वो इस जगह को वकेट करें और जो है महफूज मुकाम पे पहुँचे। इनके लिए रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं, अगर इनके पास कोई रहने की जगह नहीं है तो ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रिलीफ कैंप पे भी जाके पनाह ले सकते हैं। सर, मरियम साहिबा ने कोई हिदायत की रेस्क्यू को, क्योंकि अब वो कल यहाँ पर खुद बाज़ाब्ता इसी बोट में एहलकार भी मौजूद थे, तो कोई ख़ास हिदायत की हो? जी, उन्होंने हम सबको बहुत अलर्ट रहने की हदायत की, विजिलेंट रहने की हदायत की, पेट्रोलिंग की हदायत की कि आप देखते जाएँ
और ये भी हदायत की कि कोशिश करें कि किसी का मालो असबाब ज़ाया ना हो सके, ज़ाया ना हो पाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका कि आपने हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ़ किया। नाज़रीन, आप भी देख सकते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। रावी इस तरह पहले नहीं था, आज जिस तरह से पंजाब ज़ेरे आब है, और ये कोई आम बात नहीं है, ये फ़िक्र की बात है। दरिया ने अपना रास्ता बनाना है, जैसे तैसे वो अपना रास्ता बना लेगा। जो बीच में आएगा उसको बहा ले जाएगा, खा वो सोसाइटीज़ हो, वो कोई किसी के माल असबाब हो या किसी की जान भी हो। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें इस पर एहतियात किस तरह से करनी है। प्रोग्राम में हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे जब हम यहाँ पर इर्द गिर्द के रिहायशियों के पास जाएंगे। आप मेरा कैमरामैन अगर उस जानिब दिखा सके तो आप वहाँ देखें कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीब करीब में वो मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आबादी मौजूद है, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यानी कि आम जिंदगी यहाँ पर गुजारी जा रही है। और अगर इन लोगों ने अपना रास्ता ना बनाया, ख़ुद को यहाँ से इवैक्यूएट ना किया, अपने आप को सेफ़ एरियाज़ में ना लेकर गए, तो फिर आप आने वाले वक्त में सिर्फ तबाही ही देख सकते हैं। और इस वक्त अगर हम एहतियात करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मैं दरियाए रावी पर मौजूद हूं और इर्द गिर्द की जो आबादी है वो थ्रेटेंड डिक्लेयर की गई है। ये वो एरियाज़ हैं जिन्हें सैलाब एट फर्स्ट साइट हिट कर सकता है, और यहाँ के लोगों को तिब्बी इमदाद दिए जाना कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कल आपने वो जो ऑफिसर्स देखी थी कश्ती में जिन्होंने नारा लगाया था, की नारा लाया सी? मरियम नवाज जिंदाबाद, शेरनी पंजाब जिंदाबाद, ये नारा लगाया था इन्होंने। आज मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासरा है। नासरा की आवाज़ में वही गरज है। आपका नाम क्या है? यास्मीन। आपका नाम क्या है? इशरत बानो। इशरत, आपने भी नारा लगाया था? नहीं, मैंने उसने बाय बाय की थी। मैं मुझे दिल बहुत खुश, बहुत प्यारी लगी, मुझे ब्यूटीफुल लगी। मैं दिल कर रहा है इसको देखती रहूँ। माशाल्लाह उसके लिए दुआएं निकली। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी बड़ी तरक्की ता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सारे उम्र हमारे माँ बाप नवाज शरीफ को वोट देते रहे। इशरत, मुझे बताएं क्या सोच के नारा लगाया था? जी, सोच तो कोई नहीं थी, उसके पानी में उतरने के जज्बे को देख के हमें नारा लगाया है, और हम उनके साथ शाना बशाना थे। बेसिक हम लोग गोताखोर हैं और इसीलिए उतरे थे कि सीएम पंजाब हमारे साथ है। अगर कोई मिसबिहेव होता है तो हम उनको मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे रेस्क्यू करेंगे। मरियम साहिबा ने आपकी वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाली है। कोई बात नहीं जी, ये उनके लिए, हमारे लिए उनकी खराज तहसीन है, प्यार है, इज़्ज़त है। और हम बेसिक सिविल डिफेंस अमला और महकमा गोताखोर हर वक्त इस पंजाब के लिए तैयार हैं, और हम अपने आप को 24 घंटे के लिए लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के पास जान निसार करने के लिए तैयार हैं। कश्ती ने कहीं कहीं वक्फा लिया है? बिल्कुल वक्फा लिया है। जगह जगह जहाँ जहाँ पे लोग मिल रहे थे वहाँ वहाँ पे वक्फा ले रहे थे और रोक रहे थे लोगों को कि पीछे हट जाओ। लेकिन इशरत, क्योंकि ये बता रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा रुकी भी, लोगों से बात की। अच्छा नासरा, एक बात बताएं, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं ये पूरा दरिया फिर के आई हूँ और मैंने लोग देखे, आबादी देखी है। मैडम मेरी बात सुनो, ये पंजाब है, ये लोग पाकिस्तानी लोग जल्दी कीते किसी की बात नहीं मानते। हम लोग जितना मर्जी इनको ब्रीफ कर रहे हैं, ये फिर भी दिमाग से काम ले रहे हैं। वो यही समझे पानी क्या कर लेगा, ये नहीं पता पानी ने लेके डूब जाना, बहाव निकल जाना है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का नासरा और इशरत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। उसने बाय बाय की, मुझे दिल कहते ऐसे खूबसूरती की तराम करते हैं, लेकिन वो भी इधर है, वो भी। इशरत इतनी प्यारी है, तुम देखो नासरा इतनी प्यारी है। उस जैसी मेरे दिल में कोई और नहीं है। इनके दिलों में घर कर लिए मरियम साहिबा ने। हम अपने घर का रास्ता करते हैं। आइए नाजरीन, और लोग भी वहाँ मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासिर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, लाहौरियों की जिंदा दिली तो एक तरफ है, लेकिन आज जो मैं यहाँ पर मंजर देख रही हूँ ये किसी भी जिंदा दिली की अक्कासी नहीं करता। इनको बहुत समझाया है, इन्होंने डिजिटल पे देखा है, इन्होंने अपनी सीएम को ये कहते देखा है, अपने वज़रा को ये कहते देखा है कि ये सैलाब जानलेवा है। मगर ये लाहौरी है, करीब तरीन आबादी से यहाँ पर देखने के लिए क्या आए मैं तो नहीं जानती, क्योंकि यहाँ सैलाब देखने तो नहीं आए हैं, शायद पता नहीं तफरीह करने आए हैं, कोई लुत्फ़ लेने आए हैं, कोई यहाँ पे कोई पब्लिक स्पॉट है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है या कोई नया मंसूबा यहाँ पर नून लीग लॉन्च करने जा रही है। लेकिन इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। इधर 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 की हाल चाल ने? ठीक है, अल्लाह ताला तक। मैं दसो करन की आए हुए थे? एंजॉय करन आए। की एंजॉय करते? पानी देखन आए हैं। पानी कार नहीं आंदा, टूटी च पानी नहीं आंदा? आंदा आंदा क्यों नहीं? ए केड़ा
ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇਖਣ ਆਏ ਬੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? पानी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पानी वेख्या नहीं कभी? वेख्या है नहीं वेख्या है, उन्हें देख रहे हैं। मगर मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो पुल पे झटके लग रहे हैं ना, ये मुझे डर लग रहा है ये पुल भी ना बह जाए। आइए आगे चलते हैं। कित्थों आ रहे हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਪੈਲਸ से। पिंड वेख लिया है? हाँ जी। सैलाब वेख लिया है? हाँ जी। और कोई हसरत रह गई है? असरत बस नौकरी दी है वे, बस रोलने पे ना घर में बत्ती है ना पानी है। अल्लाह, तो खाना कितों है? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਪੁਲ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਬਾਜੀ। अगर ये आप इनकी बात का यकीन करेंगे तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ आने के लिए इनको किसी ने मजबूर नहीं किया। नाजरीन आए, इनका कोई इलाज नहीं है। आगे देखते हैं ये लोग लाइलाज लोग यहाँ पर करने क्या आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इतने प्यारे प्यारे छोटे बच्चों से प्यार नहीं है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं इधर लेके आया हूँ। मुल्क के हालात दिखा रहा हूँ इनको। बेटा कल कोई मसला हो जाए तो इनका सामना करना है, बचना है पानी से। पानी से बचना है, पानी पे खड़े हो गए। रावी हुशक देख रहे हैं हम काफ़ी देर से, बचपन से। आज कुछ पानी वानी है तो ज़रा आपको पता है मोदी सरकार ने क्या किया है? क्या किया है? पानी बंद किया है। तुसी की कीता? ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ। तुसी डैम भी तो नहीं बनाया? ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहाँ से आए हैं? एरिया कौन सा आपका? मेरा एरिया मोनी रोड वाले। मोनी रोड के क्या हालात हैं? वो पीर मक्की दाता दरबार जी, उनके हालात भी बहुत कमज़ोर हैं। वाम जो है भूखी मर रही है। एक टाइम का जैसे पानी कुएं से लेके आते हैं ना हम लोग, पी लिया तो अगले दिन फिर भागना पड़ा, इसलिए हालात मुल्क के ये हो गए। पानी पीने के लिए कुएं का रुख करना है और दरिया मुंह को आ रहे हैं। तो बस ये साफ नहीं ना हो सकता। बच्चों आप मुझे बताओ, आपने कहा है बाबा को इधर आना है? जी। दानियल बोल के बताओ। हाँ। यार ये खतरनाक है। नहीं, हमने तो बाहर से खड़े होकर देखना है। बाहर वाले सारे बाहर से ही देखते होते हैं, आपको डर नहीं लगा? नहीं। आपको डर नहीं लगता? लगता है। लगता है? हाँ। किससे डर लगता है? स्वामी आप किससे डर लगता है? इसको इसके मामा बाबा से डर लगता है। आए आगे चलते हैं। ਯਾਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਾ कित्थों आए हो? ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये इतनी छोटी सी बच्ची लेके आप यहाँ आई हुई हैं? है ना, हम लोग पहले से गरीब हैं, ऊपर से इन लोगों ने स्लैब छोड़ दिया है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। हम लोगों का क्या गुनाह है बताएं, ये बताएं ना, हम लोगों का क्या गुनाह है? जो किराए पे जिनके घर है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी कर दिया है। किस वजह से कर दिया? हम लोगों का क्या गुनाह है, बता देना हम लोगों को। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि कुछ अद्वियात मौजूद हैं और ये कौन कौन सी अद्वियात हैं। यहाँ पर जो अमला मौजूद है, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है और इन्होंने मुझे कहा है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हम बात करके थक चुके हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड हूँ तो मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बात करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया कि आपने ताउन किया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपकी। अच्छा सर, मुझे बताएं वो कौन कौन सी अद्वियात हैं जो फ्लड रिडन एरिया पर होनी चाहिए? मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन होती कौन सी अद्वियात हैं जो किसी भी सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद होनी चाहिए? सर हमारे पास जो मेडिसिन सिस्टम है वो जनरल आइटम्स हैं,
दूसरा ये है कि 1122 का अगर कोई सीरियस केस ऐसा आता है, फिल वक्त तो कोई डाइंग केस आया नहीं ऐसा हमारे पास। आज आपके पास कितने पेशेंट्स आए? अभी सुबह के हम 7 to 8 पेशेंट चेक करके, और ये वो पेशेंट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मेजॉरिटी मौजूद है, जो रात भर ड्यूटीज़ करके थक चुके हैं, तो उनको फ़ीवर हो गया, किसी को पेन है, तो ऐसे हम जनरल पेशेंट यहाँ पे चेक कर चुके हैं। लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी तक कुछ भी। अच्छा, करे कि ऐसा कोई मामला हो कि ऐसा कोई पेशेंट आए, लेकिन हाँ बेशक हम भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो, लेकिन अगर हो जाती है तो हमारे पास क्या वो मेडिसिन मौजूद हैं जो एलर्जी के लिए होती है? बैक पे देख सकते हैं हमारा 1122 का भी कैंप लगा हुआ है। एलर्जी की मेडिसिन हमारे पास भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, तो वो हम प्रोवाइड उसी टाइम कर देते हैं उनको। अच्छा, एलर्जी की कौन सी आपके पास मेडिसिन मौजूद हैं? टैबलेट पड़ी हुई है, ये एलर्जी के लिए, एंटी एलर्जी के, ठीक है। ये एलर्जी की टैबलेट्स हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, पॉइजनस इंसेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी कीड़ा, कोई भी सांप काटता है तो क्या होता है? उसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन पड़े हुए हैं हमारे पास, इंजेक्शन वगैरह भी लगा देते हैं उनको साथ में इन्फेक्शन के। और ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो फिर सारा सामान हमारा जो है वो 1122 के साथ हम लोग अटैच हैं, तो जो भी सीरियस पेशेंट आए फिर वहाँ पर उनको। हमें आपकी भी फिक्र है, आप मुझे बताएं आप लोगों के लुक आफ्टर के लिए यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं? आप लोगों को यहाँ पर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब साफ़ है? जी ठीक है, अभी तक तो फिल वक्त तो सुबह जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह आए थे वो हमें ड्यूटी पे हम आ चुके हैं और प्रॉपर्ली कर रहे हैं मैनेज, जैसे भी वो हो रहा है कर रहे हैं हम लोग मैनेज। ड्यूटी तो हम 24 आवर कर रहे हैं। आप यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं? तकरीबन सुबह 8 से 8। खाने में क्या मिल रहा है यहाँ पर? खाने पे फिल वक्त तो हम अपने खुद ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पता था ना मुझे, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। लेकिन सुना है कि हमें अभी थोड़ी देर में जो सा वो खाने वाले का वो आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से सुन लिया आप, यहाँ पे जितने दिन से बैठे हुए हैं ऐसे डिफेंड ना करें, हम आपकी आवाज़ बने, हमें बताएं कि आपको खाने के लिए यहाँ पे कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, कोई बजट मिल रहा है? हो रहा है, फराहम हो रहा है। क्या मिल रहा है? जो हमारे बड़े हैं उनको बजट प्रोवाइड किया गया है, तो वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, सेकंड टाइम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप यहाँ कितने दिन से हैं? हम लास्ट 1 वीक से यहाँ पे, 1 हफ्ते से यहाँ हैं। और वो जो आपने सुना ना, अभी हो रहा है, अभी आ रहा है, अभी कर रहे हैं, तो ये वही कह रहे हैं अभी शाम को देखना हमारे लिए खाना आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपने ज़राए से कि इन लोगों के लुक आफ्टर के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोगों के लुक आफ्टर के लिए यहाँ पर 24 घंटे से बैठे हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत वक्त अगर आवाम के लिए यहाँ पर स्टॉल लगवा रही है तो फिर इनका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये अच्छी सेहत में होंगे तो ही तो ये आगे आने वाले लोगों का ख्याल रख सकेंगे। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए। ये बच्चे भी आप देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दरियाए रावी पर सैलाब देखने के लिए आए हैं। इनको यहाँ पर आने से रोकने के लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब जो कि स्टूडियोज़ में भी मौजूद होते हैं, आज वो PDMA के ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ से वो हमें ये बताएंगे कि PDMA ओवरऑल इस सैलाब की सूरत हाल पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्या हिकमत अमली अपना रही है, और जो फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं वो इस वक्त किन हालात से गुजर रही हैं, और हुकूमत पंजाब उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। तो ये सब हम शहजाद हुसैन भट्ट साहब से जानेंगे। ओवर टू यू भट्ट साहब। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PDMA के ऑफिस, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस, और ये वो ऑफिस है जो पंजाब पूरे की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। ये लाहौर में वाक़या एक जगह है जहाँ पर तमाम पंजाब को मॉनिटर किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये सूरत हाल में ये जो मॉनिटरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है मॉनिटरिंग, और बाज़ाब्ता चार्ट की सिस्टम यहाँ पर अवेज़ा हैं जहाँ पर ये सारे सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पर सारी मॉनिटरिंग हो रही है DGP MA की, और मेरे साथ एडिशनल DG जवाद हैदर साहब मौजूद हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। मुझे अंदाज़ा है कि आप पिछले 2-3 दिन से यहीं हैं, रातों को घर भी नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, और ये जो दीवार है ये क्या इशू कर रही है, ये सामने आई, इसको ज़रा मेरे नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जहाँ पे आप खड़े हैं ये बेसिकली प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, और ये सॉर्ट ऑफ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है कि जिसमें सारा कोऑर्डिनेशन का काम आपका किसी भी डिज़ास्टर से रिलेटेड हो यहाँ से चल रहा होता है।
आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के डैशबोर्ड, जिसके ऊपर हमारे जो 5 रिवर्स हैं उसके ऊपर जितने भी हेडवर्क्स हैं उनका रियल टाइम डाटा जो है वो आ रहा है कि वहाँ पे इस टाइम पे पानी का फ़्लो कितना है और वो फ़्लो उसका ट्रेंड क्या है, कि क्या वो मतलब राइजिंग उसमें जा रहा है या वो स्टेडी है या वो नीचे आ रहा है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये हमारा आज की डेट का वेदर का वो चल रहा है कि वेदर की पोजीशन क्या है, कि टेम्परेचर इस टाइम पे कहाँ पे है, कहाँ पे है। मतलब ये आप जो फरमा रहे हैं, जैसे ये रावी है और ये 2,01,000 एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली 2-3 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी। सबसे पहले तो वाटर फ्लो, Q6 में वाटर कितना है, दूसरा कि उसका ट्रेंड क्या है, कि क्या वो स्टेडी है, फॉलिंग है या राइजिंग है, और तीसरा कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि क्या वो लो इंटेंसिटी का फ्लड है, मीडियम का है या हाई का है या एक्सेप्शनली हाई। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरिया रावी के ऊपर खड़ा हूँ और जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये पुल नंबर 1 है। ये बंद है, ये छोटा बंद है। ये दरिया रावी मेरे साथ जा रहा है और दरिया रावी के आप अगर गौर करें तो इसकी दूसरी जानिब जहाँ ये दरिया का मैं हाथ का इशारा आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको फर्रुखाबाद, आपको थीम, आपको मुख्तलिफ जो है छोटी छोटी जो जगह हैं वो बिल्कुल पानी में 6-6, 8-8 फुट, सगिया पुल में भी आपको 6 से 7 फुट का पानी जो है वो सारा नज़र आ रहा है। सारा जो है वो आबादियाँ जो हैं वो पानी से भर गई हैं। लेकिन मैं आपको इस्टेब्लिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ स्पेशल तौर पर आपके लिए नाज़रीन, मैं इस जगह आया हूँ क्योंकि मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दरिया रावी के तमाम दूसरी तरफ सारा लाहौर जो है और जो आबादियां हैं जिनका मैंने फर्रुखाबाद और दीगर का नाम लिया है ये डूबी हुई हैं। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि दरिया के इस जानिब 6 से 7 हज़ार एकड़ रकबा बिल्कुल जो है वो खुश्क है। इट्स अनबिलीवेबल, ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि दरिया का पानी इधर ना जाए, उधर तो घरों में घुस गया, सोसाइटियों में घुस गया, लेकिन ये सारा 7 से 8 हज़ार का जो इलाका है ये खाली है, खुश्क है। क्यों है? उसकी वजह नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस पुल के ऊपर खड़ा हूँ ये एक पुल रूडा बना रहा है। ये रूडा जो पुल बना रहा है ये पुल नंबर 1 है। इस पुल नंबर 1 के साथ पुल नंबर 2 है, 2 है। ये जो पहला पुल है ये पानी को रोकेगा, जो भारत से आएगा, जो सैलाब आएगा, जो जहाँ से भी आता है ये पानी को पहले रोकता है। इसकी जो लिमिट है ये 2 से 2.5 लाख तक क्यूसेक तक पानी जो है वो ये स्टॉप करेगा। इसके बाद जो दूसरा मरला है वो आपको 5 से 6 लाख क्यूसेक तक जो है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो इसके पीछे सेकंड पुल बन रहा है, सेकंड बंद बन रहा है, ये रूडा कंपनी बना रही है। ये रूडा जो है ये जिस तरह का टोटल अगर इसको दरिया रावी को राउंड करें तो ये तकरीबन 46 किलोमीटर बनता है। ये 46 किलोमीटर अगर बन जाए तो कभी भी पानी किसी बस्ती में किसी जगह पर टच नहीं कर सकता आने वाले 50 साल में। कहानी कुछ इस तरह है कि इस वक्त जो है वो रूडा ने ये बनाया है बंद 1, बंद 2, और ये 46 किलोमीटर का जो राउंड है ये अभी तक 6 किलोमीटर तक बन चुका है। अच्छा, जो 6 मज़ेदार बात इसमें ये है कि 6 किलोमीटर का जो ये बंद बना है इसमें 4 किलोमीटर सीधा बना है और उसके बाद कुछ जगह खाली है, फिर 2 किलोमीटर बना है, बाकी अभी तक नहीं बना। और उसकी वजह यह है, मेरे पर जलते हैं, मैं खुल के बात आपसे नहीं कर सकता, लेकिन 2 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली और 1 दफ़ा कौमी असम्बली रहने वाली एक शख्सियत है जो इस वक्त हुकूमती शख्सियात के बहुत करीब है। वो शख्स की ज़मीन इस जगह पर आ रही है और ये मुसलसल रुकावट मुसलसल डलती जा रही है। फिर आप निजी हाउसिंग सोसाइटी देखें, उस निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी पानी घुस गया। उसके आगे भी ये जो बंद बनना था वो भी ज़मीन उन्होंने ना दी। मुसलसल तकरार और मुक़्तदर शख्सियात और फिर वही
ये प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और मैं कहूँगा कि एक किस्म का चेयरमैन के तौर पर वो एक्ट भी कर रहे हैं रूडा को। और इवन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ 2 दफ़ा खुद तशरीफ़ ला चुके हैं रूडा के दफ्तर और यहाँ आके भी उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को लिया है। उनकी ख्वाहिश ये है, उन्होंने रूडा से जो बातचीत मुकम्मल की है कि एक बंद ये होगा, इस बंद के बाद दूसरा बंद जो है उसके ऊपर गाड़ी चलेगी। इस गाड़ी के ऊपर, जिस बंद के मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ उसी बंद के ऊपर ले जा रहा हूँ, इसके ऊपर गाड़ी चलेगी। ना सिर्फ गाड़ी चलेगी बल्कि ये आपको पानी से बिल्कुल बंद कर देगा। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये पानी से बंद रखेगा। ये जो बंद है ये मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। रास्ता माजरत के साथ थोड़ा सा बहुत दुश्वार है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ की चल रही है और ये पथरीले नोकीले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन पथरीले नोकीले पत्थरों की वजह से ये देखें, ये वो पत्थर हैं, ये सारी पत्थर पड़े हुए हैं, ये आपके सामने ये देखें, ये सारी चीज़ों ने पानी को बंद बांध के रखा हुआ है। और ये 5 लाख क्यूसिक, आप बात कर रहे हैं ना, भारत 2 लाख छोड़ देगा, 2.5 छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा। ओ भाई, ये जो चीज़ बन रही है ये 5 लाख क्यूसिक तक जाकर पानी को कंट्रोल कर सकती है और अगले 50 साल में भी पानी जो है वो लाहौर शहर में घुस नहीं सकता। अच्छा, इसको जब शुरू किया तो उसमें जो एक्ट बनाया वो पिछली हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत थी, उस दौर में इसका एक्ट बना। अब उस दौर में जब एक्ट बना, ये आइडिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था, उन्होंने आइडिया पेश किया, उसके बाद एक्ट जो है वो इमरान खान ने दिया। अब इस पर फुल तवज्जो जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दे रही हैं और मरियम नवाज इसको प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रही हैं। ये दूसरा बंद के ऊपर मैं आके खड़ा हूँ। मैं आपको नाज़रीन अभी बताता हूँ जी, ये दूसरे बंद के ऊपर मैं आ गया हूँ जिसकी क्यूसेक है 5 लाख तक और ये इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ पर। ये जो मैंने आपको भी बताया है कि 2 बंद बन रहे हैं, एक 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक बन चुका है और दूसरा जो है राउंड पूरा 46 किलोमीटर का है। तो ये जो रूडा के प्रोजेक्ट हेड हैं इस वक्त, जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा है, राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं राव साहब? ये क्या बना रहे हैं आप? इधर पानी है सारा, फरखाबाद डूब गया, सारी आबादी डूब गई, ये 7-8 हज़ार एकड़ खाली पड़ा है, ये कैसे, हाउ इट पॉसिबल? सर कहते हैं कि इंजीनियरिंग में एनीथिंग जो मिरेकल्स हैं वही हैपनिंग होती है इंजीनियरिंग के साथ। तो इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन ना हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द इंजीनियरिंग। तो रूडा ने एक मतलब एम था उनका, एक गोल था कि हमने इस लाहौर शहर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करना है। ये डाइंग रिवर जो कि रावी है, इसको रीलाइव करना है, इसको स्ट्रीमलाइन करना है, इसको चैनलाइज करना है और सबसे बढ़ के लाहौर शहर को हमेशा से जो हमें एक थ्रेट होती है फ्लड की इंडिया की तरफ से, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बाद दरिया रावी का कंट्रोल इंडिया के पास है। तो हमेशा अपने दुश्मनों से हमें महफूज रहना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो कभी भी हमारे पास एक सैलाबी रेला भेज सकते। इस वक्त कितना है? इस वक्त 2,20,000 का सैलाबी रेला यहाँ से गुज़र है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रूडा के इस रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के कंप्लीशन की बदौलत जहाँ जहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है स्मूथली पास कर रहा है। और इस चीज़ को आप 1988 में कितना आया था? 1988 में 5,80,000 क्यूसिक का फ्लड आया था। उसके बाद जब रूडा ने अपना डिज़ाइन एग्जीक्यूट किया है तो हमने 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड को देखते हुए अपना डिज़ाइन बनाया है। हमारा जो डिज़ाइन है 5,86,000 क्यूसिक का है। 5,86,000? यस, 5,86,000 क्यूसिक के अगेंस्ट हमने अपना डिज़ाइन किया है। और अगर उसमें फ्री बोर्ड भी हम शामिल करते हैं तो 6,26,000 क्यूसिक डिस्चार्ज के अगेंस्ट हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क डिज़ाइन हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत जितना मर्जी पानी छोड़ दे या हम उसको सैलाब आ जाए, पानी आ जाए, जो भी आ जाए, आप समझते हैं कि 6 लाख एनफ? सर बेसिकली जब भी हमारी डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग में हमेशा वर्स्ट सिनेरियोज़ को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम राव साहब थे। नाज़रीन ये देखें, ये आपको दरिया रावी, वो मैंने आपको दिखाया ब्रिज 1, इसके बाद मैंने आपको दिखाया है ये ब्रिज 2। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये ब्रिज 2 से होते हुए ये जो 7 से 8 हज़ार एकड़ की जगह है,
ये इसको दिखाए ना, ये खुश्क पड़ी हुई है सारी की सारी। कैमरामैन ये दिखाए प्लीज़, ये सारी की सारी खुश्क पड़ी हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, ये खुश्क पड़ी है। और नाज़रीन, मैं इंतहाई मशकूर हूँ और लाइव जा रहा हूँ, लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली तौर पर राव इंतज़ार का कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, और ये भी मेरी ख़ुसूसी दरख्वास्त पर यहाँ के इन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया है। और आखिरी बात नाज़रीन आपको बताता चलूँ, एक बात बड़ी खूबसूरत है, इन्होंने कही है कि भारत का बड़ा डैम अगर टूट गया, फट गया और वो सारा पानी भारत हमें भेज दे, तो सिर्फ ये 2 बांध बनाने से लाहौर और गिरदोनवा की तमाम आबादियाँ जो है वो महफूज रह सकती है। लिहाजा हम एलिजिबल हैं, इस काबिल हैं कि हम अपने पाकिस्तान को, अपने पंजाब को, अपने लाहौर को इस मुश्किल से बचा सकते हैं। लेकिन गौर किया हो अगर आपने राव साहब की बातों पे, तो एक फ़िक्रा बड़ा मुश्किल था जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तदर शख्सियात कई दफ़ा ज़मीनें देने से भी कतरा जाती है, जिस वजह से बड़े प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं। ये ट्रू पिक्चर नाज़रीन हमने आपको पेश की है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मुनीज़े मोइन को इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह ताला फिर 7:03 पर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।